हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी दूसरी वीडियो भी है रिक्रूटमेंट की, जिसमें हम फैक्टर ऑफ फैक्टिंग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या कहती है हमारी मीनिंग और डेफिनेशन रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसमें लिखा है इट इज़ अ वन ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस टू प्रिक्योरमेंट एज अ इट हेल्प टू लोकेट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर टू रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स कैन बी मेड अवेलेबल। कहने का मतलब है यह प्रिक्योरमेंट के इम्पोर्टेंट वर्क में से एक है। प्रिक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करना, ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करने की वर्क में से एक है, क्योंकि यह सोर्सेज को पता लगाने में हेल्प करता है जहाँ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिक्रूटमेंट इज़ अ फाइंडिंग आउट अ पोटेंशियल एप्लीकेंट टू फिल द जॉब वैकेंसीज। कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट पोटेंशियल एप्लीकेंट को फाइंड आउट करके जॉब वैकेंसीज को फिल कराता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पैरा में रिक्रूटमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव इन इट इज अप्रोच एज इट सीक्स टू अट्रैक्ट अ मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। कह रहा है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच क्यों है, पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव अप्रोच इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन विल बी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चूजिंग नहीं हो रही है। और जिस तरीके से गाइडलाइंस दी जाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हर कोई एम्प्लॉय जो कैंडिडेट होता है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सेट टू बी पॉजिटिव अप्रोच एज इट सीक्स टू अट्रैक्ट द मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है हर कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फिल करता है उसे लगता है कि जॉब मिलना पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हर कोई यही देख के जॉब वैकेंसीज को फिल करता है, एप्लीकेशन फिल करता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए ही पॉजिटिव फंक्शन होता है। रिक्रूटमेंट, अब डेफिनेशन देखते हैं। रिक्रूटमेंट इज अ डिस्कवरिंग ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट फॉर एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज के लिए पोटेंशियल एप्लीकेंट की खोज करता है। लास्ट वाली डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ की सर्चिंग का प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट क्या हुआ है कि एक वैकेंसीज हमने तैयार की और वैकेंसीज के थ्रू हम जो भी एप्लीकेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो चलिए अभी नेचर एंड फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। मतलब सेम ही बात होती है, फीचर्स हो या नेचर्स हो। तो पहला पॉइंट है मैनेजरियल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजरियल का मतलब होता है की, जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि की मैनेजरियल मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कंटिन्यूस का मतलब है कि कंटिन्यूसली लगातार चलना। तो रिक्रूटमेंट इज ए मैनेजरियल और कॉन्टिन्यूस or as a series of activities rather than a single act or event. रिक्रूटमेंट मैनेजरियल एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है बजाय सिंगल और इवेंट के। मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट में अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में अप्लाई टू पर्टिकुलर जॉब मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ईजीली जॉब के एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई सिंगल पर्सन के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। The basic purpose of recruitment is to locate the sources of people required to meet a job requirement and attract such pupils to offer for employment in an organization. रिक्रूटमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव जॉब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी पीपल्स को सोर्सेज का पता लगाने और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पीपल्स को अट्रैक्ट करना होता है। और कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों होता है, अगर जितनी बड़ी हमारी साइज ऑफ द फर्म होता है, मतलब साइज ऑफ द फर्म मतलब जितनी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई हायर होता है कोई फायर होता है, तो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, क्योंकि वैकेंसीज खाली होती रहती हैं। कोई किसी को फायर कर दिया या एलिमिनेट
कर दिया या फिर रिटायरमेंट हो गया तो वो खाली होते जाते हैं उनकी वैकेंसीज पोस्टेज, तो रिक्रूटमेंट होता चला जाता है। सेकेंड पॉइंट है लिंकिंग एक्टिविटीज़। लिंकिंग एक्टिविटीज़ इसलिए है क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ अ लिंकिंग एक्टिविटीज़ एज अ ब्रिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स एम्प्लॉयर एंड दोज सीकिंग जॉब्स प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब है कि ये लिंकिंग एक्टिविटीज़, लिंकिंग मतलब जुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक लिंकिंग एक्टिविटी है क्योंकि यह जॉब के साथ साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो जॉब सीकिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनको साथ में लाता है। एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, तो उनको एक टुगेदर करके लेके आता है, साथ में लेके आता है, तो इसलिए ये लिंकिंग एक्टिविटीज़ भी मानी जाती है। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव फंक्शन। Recruitment is a positive functions as it seeks to develop a pool of eligible persons from which most suitable ones can be selected. It is a positive process which stimulate the prospective employees to apply for a job. कहने का मतलब है पॉजिटिव फंक्शंस क्यों है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक जो है पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ एलिजिबल पर्सन की पूल को डेवलपमेंट करना चाहता है और इसमें अधिकांश सूटेबल पर्सन जिन्हें चुना जा सकता है। तो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको जॉब रिक्वायर आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी नीड्स को सेटिस्फाइज किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है आपकी रिक्वायरमेंट्स को, इसलिए ये पॉजिटिव फंक्शन होता है। फोर्थ वन है इम्पोर्टेंट फंक्शन। रिक्रूटमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन एज इट मेक द पॉसिबल टू एक्वायर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सन नेसेसरी फॉर अ कंटिन्यूड फंक्शनली फॉर अ ऑर्गेनाइजिंग। कहने का मतलब है कि रिक्रूटमेंट एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस वर्क के लिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग और टाइप ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग पीपल्स को रिक्रूट करना ईजी हो जाता है और ये चलता रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जो भी एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि सपोज दैट हमारा कोई पोस्ट है जूनियर मैनेजर की या फिर प्रोडक्शन मैनेजर की ले लेते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर की एक जॉब है जो कि वो पोस्ट खाली हो गई है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब उसके लिए हमें प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मेन की मैनेजरियल पर्सन होता है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है वो। अब वो पोस्ट खाली हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, तो हम अचानक से उस वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसे हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये। एक एचआर डिपार्टमेंट पहले से ही तैयार रखता है, स्क्रीनिंग करके रखता है, पहले मैंने पढ़ाया था रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स में, इन्वेंट्री करके रखता है। तो जैसे ही मैचिंग करके रिज्यूमे को लगा दिया जाता है और सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू की तरह, इंटरव्यू करके फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट है परवेसिव फंक्शन, मतलब फैला हुआ, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। रिक्रूटमेंट इज ए परवेसिव फंक्शंस as all organization engage a recruiting activity, but the volume and nature of recruitment varies with size, nature, environment of the particular organization। कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, मीन्स फैला हुआ जो हर जगह हो, क्योंकि ऑल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटिंग एक्टिविटीज़ को इंगेज करता है, बट रिक्रूटमेंट का वॉल्यूम और नेचर इस बात का वेरीज करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, नेचर और एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब एक पर्टिकुलर जो फर्म है उसका साइज और नेचर कैसा है। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। 6 पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर नीड्स। As recruiting is the discovering of potential applicants for actual and anticipated organizational vacancies, it fulfills the present and future manpower। कहने का मतलब है जैसे कि रिक्रूटमेंट एक्चुअल और एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज के लिए पोटेंशियल की खोज है, ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर में मैन पावर की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ठीक है, आपको नेचर समझ में आ गए होंगे। आई होप बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलिए, आप अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।